सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक गांव हिवरे बाजार आज बापू के इस सपने को साकार कर रहा है। यहाँ के लोगों के विश्वास के आगे आज दिल्ली और मुंबई में बैठी सरकारें बेमानी हो गई हैं। साफ सफाई, रहन सहन और बाकी जरूरतों के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ चुके यहाँ के लोग आज इस गांव के निवासी होने पर फख्र महसूस करते हैं। मेरा गांव इस देश में सबसे अच्छा है। आमचं गाव चांगले आहे, आमचं गाव स्वच्छ आहे। मुझे अपने गांव की गर्व है ना। मुझे अपने गांव पर गर्व है। मैं मेरे नाम के आगे हिवरे बाजार नाम लगाता हूँ। पहले वर्षों पहले गांव छोड़कर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में 2 वक्त की रोटी तलाशने गए लोग आज गांव वापस लौटकर सम्मान और समृद्धि भरी जिंदगी जी रहे हैं। पूर्वी रोजानी कामाला जात होतो, मग तिथून पुढे पहले मजदूरी करते थे, 5-10 रुपए रोज मिलते थे तो खाना मिलता था। लेकिन वाटर शेड का काम होने से पानी रुकने लगा, उसकी वजह से खेती होने लगी। फिर 2 गायें खरीद ली, बाद में 16-17 गायें हो गई। 250 से 300 लीटर दूध रोज बेचते हैं, जिससे आमदनी बढ़ गई है। 40 साल पहले हम इधर ही होता, तो इधर ही खाना पीना कोई अच्छा नहीं मिलता होता, इसके लिए कारण उधर गया। तो हम ऐसा सोचा कि उधर बैठने को क्या करने का है, अपना गाँव तो बहुत अच्छा हुआ है, आदर्श गांव बन गए, इसलिए हम इधर आ गया। तो उधर आके बांडी में हम खेती लिया, बावड़ी खोदा। बहुत साल हो गए मैं गांव में आया नहीं था, तो गांव में आके देखा मैंने कि इतना सारा प्रोग्रेस हो रहा है, तो मन बना लिया मैंने कि गांव में एक अपना घर होना चाहिए और इधर ही सेटल होने का। आज गांव की पर कैपिटा इनकम यानी हर आदमी की औसत आय 28,000 रुपए सालाना है, यानी 5 लोगों के एक परिवार की आय करीब 1.25 लाख रुपए सालाना। गांव का हर घर गुलाबी रंग में रंगा है और गलियां हर वक्त इस तरह सजी रहती हैं मानो कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। ये इस गांव का सरकारी स्कूल है। यहाँ अध्यापक देश के बाकी गांवों के स्कूलों की तरह गायब नहीं रहते। वजह ग्राम सभा की हर बैठक में उन्हें पूरे गांव के सामने जवाब देना होता है। गांव की ग्राम सभा हो तो टीचर, गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं उनको कंपलसरी होता है, यहाँ पे आना ही पड़ता है। अभी यहाँ स्कूल के बारे में भी कुछ हो तो वो भी ग्राम सभा में करते, सवाल उठाते। स्कूल की जो प्रगति करनी पड़ती है उसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो ग्राम सभा में सब टीचर भी आपने कुछ प्रॉब्लम हो तो उसमें सवाल पूछते और उनका सॉल्यूशन निकलता है वहाँ पे। स्कूल के ही बगल में आंगनवाड़ी केंद्र है। ग्राम सभा की बैठक में हर महीने इसके कामकाज पर भी चर्चा होती है। अगर मैं लेट आती हूँ या कोई गलती करती हूँ तो ग्राम सभा में लोग सवाल करते हैं, लेकिन फैसला सब मिलकर लेते हैं। और ये इस गांव का पंचायत घर है, जिसे यहाँ के लोग ग्राम संसद कहते हैं। ग्राम संसद यानी गांव के लोगों की अपनी संसद, जिसमें गांव के तमाम लोग बैठते हैं और अपनी उन्नति की योजनाएं बनाते हैं। यहाँ ना कोई जनप्रतिनिधि होता है और ना सरकार, सारे लोग खुद ही गांव की सरकार होते हैं। ये सरकार ना कोई बनाता है ना गिराता है, लोग हैं तो सरकार है। इस सरकार ने पिछले 15 साल में जो कुछ काम किया है उसकी जगह जगह तारीफ हो रही है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की हिवरे बाजार ग्राम पंचायत को प्रदान किया जाता है। मैं श्री पोपट पवार को पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं।
इस पंचायत ने वर्षा जल संचयन तथा कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूजल संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। प्रतिवर्ष 400 मिलीमीटर से भी कम वर्षा के कारण पानी की कमी वाले गांव को अधिक पानी वाले गांव में बदलना कई मायनों में देश में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इन प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के बाद पिछले 15 सालों में लोगों की आय 20 गुना बढ़ गई है। हिवड़े बाजार ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2007। हिवरे बाजार गांव की ये खुशहाली कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं है। सन 1989 तक यानी महज 20 साल पहले तक ये गांव पूरी तरह बर्बाद था। 72, 82 में जो अकाल गिर गया तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, तो 82 में एक मर्डर हो गया, 84 में भी हाफ मर्डर हो गया। तो यहाँ पुलिस को 8 दिन तो बहुत हो जाते थे। ऐसी इस गाँव की हालत हो गई थी, तो पूरा गाँव कोलैप्स हो गया। और फिर बाद में 89 तक ऐसी हालत हो गई, जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहने के, टीचर हो, पंचायत ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर का हो, या तहसील का हो, या फॉरेस्ट का गार्ड हो, अगर वो नहीं पीता होगा तो गाँव वालों को पिलाने वाला चाहिए। तो ऐसी हालत थी। तो स्कूल की हालत ख़राब थी, या पंचायत के थ्रू आने वाली सुविधा गाँव तक आती नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी समस्या से गाँव जूझ रहा था। तो हम कॉलेज में जब पढ़ रहे थे कि हम हिवरे बाजार के हैं, ये बताने में हमें शर्म आती थी। और ऐसे में 89 में इलेक्शन लगाया, तो इलेक्शन लगाया, सब बच्चे सब लड़के लोग एक साथ आ गए कि जो पुराने झगड़े अगर इसको बंद करके गांव में थोड़ा सा कुछ अलग सा कर देंगे, तो फिर कुछ बच्चे बोले कि गांव वाले हमारा तो सुनेंगे नहीं। फिर वो जो हमारे अभी सरपंच है पोपटराव जी पवार, वो तो अच्छे क्रिकेट खेलते थे, वो M.Com पढ़े हुए हैं, और स्कूल में नगर में ही थे, कभी कभी गांव आते थे। कि हमने सोच लिया कि अगर पवार साहब सरपंच जी पोपटराव को बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। चाहे चलो शायद क्रिकेट खेलता है, अच्छा नाम है, तो वो इधर आएंगे तो शायद लोग सुन भी सकते हैं। जो पुराने मेंबर थे या सरपंच थे, उन्होंने तो शुरुआत में विरोध किया था, ये आजकल के नौजवान लड़के या क्या गाँव में सरपंच बन के गाँव का विकास करेंगे। लेकिन हमारे युवा लोगों ने और जो पुराने 10% लोग थे, इन्होंने भी कहा नहीं, युवा कहते तो उनका 1 साल के लिए सरपंच बना दो। तो फिर 1 साल के लिए जब यूनानिमस 89 में सरपंच बना दिया गया, तो वो भी 1 महीने के बाद में सभी गाँव वाले एक साथ में बैठ गए, ग्राम सभा में निर्णय होगा, पुराने 6 मेंबर ले लिए और युवा के प्रतिनिधि करके इन्हें ले लें। इस फैसले के बाद ही हिवरे बाजार के निवासियों की तकदीर और गांव की तस्वीर बदलने लगी। पोपटराव पंवार और उनके साथियों को महज 1 साल के लिए गांव की प्रधानी मिली थी, और इस दौरान उन्हें गांव वालों का खोया हुआ विश्वास वापस लाना था, उनके रवैये में सुधार लाना था, उनका दिल जीतना था और उन्हें गांव के साथ जोड़ना था। शुरुआत गांव के एकमात्र प्राइमरी स्कूल से की गई, जहां उस वक्त महज 2 कमरे थे। मैं तो 89 में सरपंच बन गया। मैं सरपंच बन गया तभी की हालत, गवर्नमेंट ऑफिसर को पनिशमेंट पोस्टिंग का ये विलेज था, और एक शराब में एक लड़की की शादी बनती थी। स्कूल का बच्चे शराब लाने के, टीचर और गांव के लोग स्कूल में बैठ के शराब पीने की, ऐसी हालात में यहाँ का मैं सरपंच बन गया। हम लोगों ने ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है, तो हमें कुछ करना है। इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गाँव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए, तो गांव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। हमारी जो पुरानी स्कूल थी बस 2 ही रूम थे, और वहाँ पर 10 बाय 15 का ग्राउंड था। बारिश के दिनों में स्कूल की हालत ऐसी थी, जो बारिश का पानी पूरा अंदर चला आने का। 89 में तो जब शुरू किया तो सरकार तो एकाएक तो दे नहीं सकती। फिर हमारी जो जवाहर रोजगार योजना से कुछ पेड़ लगाए, लड़कों ने जो गड्ढे हैं वो श्रमदान से खुद लिए, और वहाँ जो पैसा बचा उसमें स्कूल का थोड़ी सी मरम्मत कर दी। फिर लोगों को लगा कि नहीं भाई जो चल रहा है, इससे पहले जो चल रहा था कहीं अच्छा चल रहा है। फिर लोगों को सरपंच साहब ने ग्राम सभा में थोड़ा सा आह्वान किया कि भाई अगर स्कूल अच्छा बना है तो ये जो बंजर पड़े हुए मकान है, वो ये जो जगह है ये स्कूल के लिए दे दो। 2 परिवार वाले तैयार हो गए, हमारे जो पुराने मकान है ये आप स्कूल के लिए ले लो। और उसी टाइम जिला परिषद ने 1 रूम सैंक्शन कर दिया, लेकिन जहाँ पर 1 रूम के लिए गवर्नमेंट ने 60,000 रुपये 60,000 रुपये दे दी, उसी 60,000 रुपये में हमारे युवा लोगों ने और गाँव वालों ने वहाँ पर 2 रूम खड़े कर ले, और पहिया खोदना, पहिया भरना, मैकेनिक के हाथ के नीचे भी गाँव वाले श्रमदान कर लेने के, और फिर ऊपर का छत का काम हो युवा लोगों ने पूरा श्रमदान से कर लिया है, कलर काम हो,
तो लोगों में फिर से परिवर्तन आ गया कि नहीं, ये सरपंच तो हमारे बच्चों के लिए काम करे। तो वहाँ पर बाद में फिर से गांव वालों ने ग्राम सभा में निर्णय लिया, नहीं इन्हें अगले 4 साल के लिए इन्हें सरपंच रख लेते। इसके बाद 15 साल से गांव में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव का समय आते ही हर बार गांव की व्यवस्था निर्विरोध रूप से पोपटराव पवार को सौंप दी जाती है। इस दौरान गांव की जो तस्वीर बदली है, इसके लिए ना तो कोई अतिरिक्त सरकारी सहायता ली गई है और ना ही किसी संस्था या उद्योग घराने से कोई प्रोजेक्ट। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है, गांव वालों ने मिल बैठकर तय किया है और बनाया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ग्राम सभा चलती थी पहले, और वहाँ क्या होता है, स्कूल के बच्चे भाषण देंगे, बड़े बड़े लोग कुछ आज़ादी में ये हुआ वो हुआ ये कहेंगे, और बाद में जो खाऊ होता है बच्चों को देना है स्वीट कुछ, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चले घर पे। बाद में वो ग्राम सेक्रेटरी सिग्नेचर लेता है, और ये सिग्नेचर लेके सबके अंगूठा हो या साइन लेता है, और ग्राम सभा बनती थी। फिर हमने क्या किया, ये 15 अगस्त 26 जनवरी ये तो रहेगी, तो हम जरूरत हो कई बार, अभी लास्ट ईयर तो 1 महीने में 4 ग्राम सभा चलती थी पूरे 1 साल भर के लिए। ये वीक में सप्ताह में क्या काम हुआ है, क्योंकि ये सैनिटेशन का काम गांव में चल रहा था। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। इसका एक ही मंत्र है, लीडरशिप पंचायत की है, डिसीजन सभी ग्राम सभा से है, और जहाँ जरूरत है वहाँ एनजीओ हो, गवर्नमेंट एजेंसी हो या लोकल पीपल हो, सब लोगों को जोड़ दिया है। और यही है कि भाई कोई सरकार नहीं दिल्ली मुंबई में, सरकार तो हम ही है और हम हमारे लिए काम करें, बस ये आत्मविश्वास जगाए उनका, और बस वो सामने आए। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। हिवरे बाजार गांव में आज जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। ग्राम सभा में है ना, जो प्रस्ताव रखते हैं सबके सामने रखते हैं, इसीलिए सबको ये समझ में आती है बात। मैंने ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा था कि गांव में जितने भी शौचालय मौजूद हैं उनके ऊपर महिलाओं का नाम लिखा जाना चाहिए, और सभी ने मेरी बात मानी और आज सभी शौचालयों के ऊपर गांव की महिलाओं का नाम लिखा हुआ है। दिल्ली और मुंबई की सरकारें मिलकर जिन समस्याओं का समाधान पिछले 60 साल में नहीं ढूंढ पाईं, उनका आसान सा समाधान यहाँ के लोगों ने दे दिया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए, वैसे गांव स्कूल गांव का होता है तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। सब टीचर अपना अपना काम खुशी से करते। 2 साल तक हमने दिवाली की और वो समर की जो छुट्टी होती है वो नहीं ली, सब काम करते थे यहाँ पे। 7th स्कूल था, अभी 10 तक आपसे कोई पैसा नहीं ले लेंगे, आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, और किसी इलेक्शन में आपको हमारा प्रचार और ये कैंपेन में रोल नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ ही आना होगा आपको, गांव में रहेंगे आप। दूसरी बात है 11 से 5 बजे तक स्कूल नहीं चलेगा, सुबह चलेगा, कभी शाम को चलेगा, और आप किसी टीचर संगठन में नहीं जाएंगे, मेंबर नहीं बनेंगे, क्योंकि अभी पूर्ति से ज़्यादा संगठन स्ट्रांग बन गया, फिर अच्छे टीचर्स आ गए। अभी 40% बच्चे बाहर से पढ़ाई के लिए यहाँ आए। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है। जब राशन की गाड़ी आती है तो इधर 10-15 लोग होते हैं गांव के लोगों के साथ वो राशन खाली किया जाता है और उसमें उस लोगों के पंचनामे पर साइन लिया जाता है और उसमें ग्राम सभा में ये राशन और रॉकेल का है वो सब हिसाब दिया जाता है और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये सब बता दिया जाता है। कुछ लोगों की शंका
होती है ना, तो वो ग्राम सभा में बोल देते हैं। एक आदमी ने बोला कि मेरे को केरोसिन नहीं मिल रहा, तो ग्राम सभा में लोगों ने मेरे को पूछा कि आदमी को क्यों नहीं केरोसिन मिल रहा है, तो मैंने बता दिया कि उसको रेशन कार्ड ही नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता। तो मैं फिर से ग्राम सभा में डिसीजन लिया, जो लोग केरोसिन कम लेते और जो बचा हो रहता है, जिसको राशन कार्ड नहीं है, उसको दिया जाता है। गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है, तो उनके साथ बातें करने की जवाब देना अच्छा लगता है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे, या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ, क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। अंग्रेजों ने जो लैंड रिकॉर्ड बनवाया था और 1930 में उन्होंने कहा था कि हर 30 साल में उसका रीसेटलमेंट करना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं। फिर लोगों ने कहा कि अरे ज़मीन तो कम हो रही, लेकिन जो हमारी बाउंड्रीज है वो ठीक नहीं है, तो उसका ठीक से रीसेटलमेंट करना जरूरी। फिर ये 95 से सिलसिला चलता था और 2 साल पहले हम लोगों ने पूरे गांव का मेजरमेंट करवाया ज़मीन का, वो लैंड रिकॉर्ड वापस अच्छा किया। इसमें हमें 2-3% ऐसा आ गया। कुछ लोगों ने कहा अरे मेरे पास तो ज़्यादा ज़मीन है, फिर उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं दूंगा। फिर ग्राम सभा बुलवाई, फिर क्या करना है आप ही तय करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर आप कहेंगे ये करना है तो करेंगे, नहीं तो ये रोक देंगे। फिर गांव के 95% लोगों ने डिसीजन लिया, फिर लैंड रिकॉर्ड बन गया। वो तो चला गया कलेक्टर के पास, मेरे ऊपर अन्याय हो गया। ये पहले तो ऑन पेपर ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा था आपको ये ज़मीन, ये मेरी ज़मीन, लेकिन लैंड रिकॉर्ड उस वक्त ठीक नहीं हुआ और अभी आप कहते हैं इसको देना जरूरी, तो मैं कैसा दे दूँ। उन्होंने कहा मैं आत्मदहन करूँगा। फिर भी हम लोगों ने बात नहीं, पेपर न्यूज छप के आ गई थी। फिर हमने कहा एक आदमी के लिए अगर 95% लोगों का नुकसान करना है या एक का नुकसान होना चाहिए, तो बस सभी ने डिसीजन हो गया। अभी वो खुश, वो कहते अरे अच्छा हो गया, 2 साल पहले वो डिसीजन हुआ। शुरुआत में मैंने विरोध किया था कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा, लेकिन बाद में बच्चों ने समझाया कि इसमें अपना ही फायदा है। इतना ही नहीं, गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद बनाने का फैसला खुद ग्राम सभा ने लिया।